मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 5 है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पूरी ऊंचाई। तो देखिए, कोई भी पेड़ टूटेगा और उसके बाद भूमि को छुएगा, तो पहले हम पेड़ को एक रेखाखंड के रूप में दिखा सकते हैं। यह आपका पेड़ है जो भूमि को ए पर टच कर रहा था और उसका सिरा था बी, और यह टूट गया किसी भाग सी से। यहां से टूट गया, तो सी से टूटने के बाद तो ये वाला भाग लटक के नीचे जमीन पे, टूट के ऐसे लटकेगा। ये वाला हिस्सा जो बी वाला सिरा है वो लटक के इधर आ जाएगा, तो भूमि से टच करेगा। पहले जमीन के लिए हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। तो जो बी हिस्सा है उसने भूमि को टच किया, कहां पर माना, बिंदु डी पर। पेड़ जमीन से ठीक 90 अंश के कोण पर खड़ा रहता है। पेड़ की ऊंचाई थी ए से लेकर बी तक, लेकिन पेड़ सी से आंधी चली या हवा चली तो सी से टूट गया। टूटने के बाद वो ऐसे लटक के भूमि पर बिंदु डी पर छूता है। तो हमें ए डी सी जो त्रिभुज मिल रहा है वह समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो ए से लेकर सी तक की आपको दूरी दे रखी है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर टूटता है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको दिया है कितना मीटर है, 5 मीटर है यहां, और 12 मीटर की दूरी पर छूता है डी से लेकर ए तक। यानी पेड़ जहां पर था भूमि पर, ऊपरी सिरा टूट के उस जड़ से 12 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है। तो हमें बतानी है पेड़ की पूरी ऊंचाई। अब आपने ये समझना है कि अगर पेड़ खड़ा होता तो ये हिस्सा इसका ऊपर उठ के बी पर पहुंच जाता, तो पेड़ पूरा ही खड़ा था। लेकिन सी पर टूट गया तो इसलिए ये वाला हिस्सा लटक के डी पर बी आ गया। जो बी वाला हिस्सा था टॉप, वो कहाँ पर आ गया, डी पर आ गया। तो हमें ज्ञात करना है सी डी। तो सी डी की लंबाई ही बी सी के बराबर होगी, क्योंकि अगर पेड़ फिर से सही हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो डी बी पर पहुंचेगा। तो हम ज्ञात कर लेंगे सी डी की लंबाई क्या है, वही बी सी की लंबाई होगी। और टोटल ए बी हमें मिल जाएगा, क्योंकि ए से लेकर सी तक हमें पहले ही पता है 5 मीटर, और बी से लेकर सी तक हम कह रहे हैं सी से लेकर डी के बराबर होगा। और सी डी को हम पौधाहीन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके त्रिभुज ए सी डी से प्राप्त कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में पौधाहीन पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो कर्ण कितना है, ए सी से लेकर डी तक सी डी का वर्ग, आधार ए से लेकर डी तक ए डी का वर्ग, धन लंब ए से लेकर सी तक ए सी का वर्ग। तो सी डी का वर्ग हमें पता चल जाएगा, ए डी हमें पता है 12 का वर्ग, और ये पता है 5 का वर्ग। तो आपको सी डी का वर्ग बराबर मिल गया 144 धन 25, जोड़ेंगे तो आपको सी डी वर्ग बराबर मिल जा रहा है 169। अब अगर आप 169 को अभाज्य गुणनखंड की मदद से गुणनखंडों में बदलना चाह रहे हैं, तो देखो 2 का तो इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 9 है। उसके बाद 6 का 7 और 9 में 7 जोड़ के 16 है। 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, इकाई स्थान पर 9 है, इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। उसके बाद 7 दूनी 14, 2 बचता है 9, 7 चौको 28, 7 का भी नहीं जाता है। उसके बाद 11 में 9 1 10, 10 में से 6 घटा के 0 नहीं आ रहा है, तो 11 का भी नहीं जाएगा। 11 के बाद 13 का 13 1 का 13 है,
बचा 3 9 13 तियाँ 39, 13 का भाग चले जा रहा है, 13 1 का 13 है, बचा 3 उतरा 9 13 तियाँ 39, फिर 13 का भाग चले जा रहा है, 13 1 का 13। तो हम 169 को सी डी वर्ग को 13 गुणा 13 लिख पा रहे हैं, यानी दो संख्याओं के गुणा के जोड़े के रूप में। तो सी डी का मान कितना हो गया, 13 मीटर। तो सी डी का मान आपको पता चल गया 13 मीटर हो गया। तो सी डी के मान से आप अब क्या ज्ञात कर सकते हैं, बी सी। अब आप लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर सी डी है। क्यों है बी सी बराबर सी डी, क्योंकि सी से टूटा है, तो बी सी और डी सी बराबर होंगे, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, 13 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर सी पर टूटा है, तो दोनों हिस्सों को हम जोड़ देते हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर ए से लेकर सी तक, सी से जोड़ लगा देते हैं, सी से लेकर बी तक, तो ए से लेकर सी तक है 5, फिर उसके बाद सी से लेकर बी तक है 13 है, और 13 में 5 जोड़ के 13 5 18 मीटर आपके पेड़ की ऊंचाई।